हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट वाईफाई स्टडी में। मेरा नाम धर्मपाल। आज आपको वर्तमान ज्ञान, कुछ सामान्य ज्ञान के बारे में क्वेश्चन बताएंगे जो कि शॉर्ट वाईफाई स्टडी में बहुत ही अच्छे तरीके से बताए जा रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमारे चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल नाम है शॉर्ट वाईफाई स्टडी, जिस पे हम सामान्य ज्ञान, कुछ क्वेश्चन, इंडियन जीके, राजस्थान जीके, रीजनिंग, मैथ वगैरह की क्लासेस लगवाते हैं। डेली अपडेट होती है उस पर। और जितना उसके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। आम बजट 2020-21 के तहत कितनी वार्षिक आय इनकम टैक्स माफ कर दिया गया है? मतलब आम बजट 2020 के अंतर्गत आम बजट 2020-21 के तहत कितनी वार्षिक आय तक इनकम टैक्स माफ कर दिया गया है? 5 लाख। कितना माफ कर दिया गया है? 5 लाख। आम बजट 2020-21 के तहत कितनी वार्षिक आय तक इनकम टैक्स माफ कर दिया गया है? 5 लाख। लोकसभा में 1 फरवरी 2020 को पेश किए गए बजट के तहत लद्दाख में विकास कार्यों हेतु कितना बजट आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है? ये आपको पता होगा, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है धारा को हटाकर। तो कितना, मतलब इसके विकास के लिए कितना बजट है जो आवंटित किया गया है, कितना बजट घोषित किया गया है? वो है 5,958 करोड़ रुपए। कितने हैं? 5,958 करोड़ रुपए। याद रहेगा। बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? बजट 2020 में भारत के में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात की गई है? 5। याद रहेगा भाई, 5। बजट 2020 में महिला बाल विकास क्षेत्र में पोषण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? आवंटित की गई है 35,600 करोड़ रुपए महिला विकास के लिए। केंद्र सरकार द्वारा बजट 2020 में क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? क्वांटम टेक्नोलॉजी एक कोई टेक्नोलॉजी के नाम है। 2020 में उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कितना बजट आवंटित किया गया है? 8,000 करोड़ रुपए। याद रहेगा भी। सामान्य ज्ञान, कुछ क्वेश्चन। मलेरिया परजीवी या अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? किस श्रेणी में रखा जाता है? याद रहेगा, प्रोटोजोआ। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? अमीबा की। अमीबा की हमेशा ही आकृति क्या है? निश्चित नहीं होती। ये कभी बढ़ भी सकता है, बिल्कुल भी छोटा हो सकता है आकार में। चंपल, सॉरी ये गलत है, रॉन्ग है, चप्पल। चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम। याद रहेगा भी, चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम। अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का जो प्रचलन अंग है वो कौन सा है? उत्पाद। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा भी? उत्पाद। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी के अंदर भी पूछे जाते हैं। आईएएस, आरएएस, आईपीएस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक इस क्वेश्चनों को पूछा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। वर्तमान ज्ञान, कुछ सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर के रूप में। वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाने की घोषणा की गई?
याद रखना वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाने की घोषणा की गई? किस वर्ष को भारत को टीबी मुक्त बनाने की घोषणा की गई? 2025 तक। बजट 2020 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है? शिक्षा बजट के लिए बजट 2020 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है? 99,300 करोड़ रुपए। याद रहेगा भाई, 99,300 करोड़ रुपए। बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंभ की जाने की घोषणा की गई है? मतलब कृषि उड़ान योजना, मतलब जो क्या है, हेलीकॉप्टर द्वारा अपनी फसल को जल्द से जल्द मार्केट में पहुंचाया जा सकता है। याद रखना भी, बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंभ की जाने की घोषणा की गई? कृषि उड़ान योजना। बजट 2020 के अनुसार कितने लंबे ट्रेन रूट को इलेक्ट्रॉनिक बनाए जाने की घोषणा की गई? बजट 2020 के अनुसार कितने लंबे ट्रेन रूट को इलेक्ट्रॉनिक बनाए जाने की घोषणा की गई? 24,000 किलोमीटर को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बनाने की घोषणा की गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाली ट्रेनें अब चलेगी, जैसे वो मेट्रो चलती है। बजट 2020 के अनुसार किस संस्थान में सरकार के एक हिस्से को बेचे जाने की घोषणा की गई है? बजट 2020 के अनुसार किस संस्थान में सरकार के एक हिस्से को बेचे जाने की घोषणा की गई है? LIC। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट 2020 के अनुसार किस संस्थान में सरकार को एक हिस्से की बेचे जाने की घोषणा की गई? LIC। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, याद रखना। सामान्य ज्ञान। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है युगलिना। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है भाई? युगलिना को। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है भाई? आंत में। याद रखना। पेचिस या अमीबायसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा। पेचिस या अमीबायसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है? लिस्मेनिया। याद रखना भी, जिससे मलेरिया बुखार उत्पादित होता है वो कौन सा है भी? प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ है? लिस्मेनिया। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है? लिस्मेनिया। काला अजार उत्पन्न करने वाला है प्रोटोजोआ कौन सा है भी? लिस्मेनिया। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है भी? कन्याकुमारी। भारतीय रेलवे ने 2015 में क्या भी भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। CNG का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG पर चलने वाली पहली ट्रेन, CNG का पूर्ण नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस की शुरुआत की। CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक या संकुचित प्राकृतिक गैस है। कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है भी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यापक करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ये तो आपको पता है, प्रकाश वर्ष की। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्याप्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है अभी? प्रकाश वर्ष। दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया था? दिसंबर 2015 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में
किन दो भारतीय शहरों को सम्मिलित किया गया था, वाराणसी और जयपुर को? लाइंसडीन सागर की ओर किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप सागर। लाइंसडीन सागर को और किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप सागर। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है क्या कहलाती है? वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है क्या कहलाती है? द रिवर ऑफ इफ इफमरेल। द रिवर ऑफ इफमरेल इस नाम से जानी जाती है भाई। किस पहाड़ी को पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को मिलनस्थली कहते हैं? किस पहाड़ी को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलनस्थली कहते हैं? नीलगिरी। याद रखना भी, किस पहाड़ी को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलनस्थली कहते हैं? नीलगिरी। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? डोडा बेटा 2623 मीटर है जो ऊंचा है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? डोडा बेटा जो 2623 मीटर है ऊंचा है, उसकी शिखर है जो 2623 मीटर ऊंची है। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। मालवा का पठार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। याद रखना भी, मालवा का पठार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के अंदर आता है। भी मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? चंबल व बेतवा। मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? चंबल व बेतवा। विंध्याचल का पठार किस राज्य में है? विंध्याचल का पठार किस राज्य में है? झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। विंध्याचल का पठार किन राज्य में है? 3 राज्यों में आता भी, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत में अलग करती है? कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल का पठार किन चट्टानों का बना है? परतदार चट्टान। याद रखना भी, विंध्याचल का पठार किन चट्टानों का बना है? परतदार चट्टान। मैकाल पठार कहाँ स्थित है? मैकाल पठार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पठार कहाँ स्थित है भी? छत्तीसगढ़ में। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कांग्रेस के प्रथम भारतीय सदस्य कौन से? अभी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कांग्रेस के प्रथम भारतीय सदस्य कौन है? अभी दादा भाई नौरोजी 1892 में बने थे, दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है भी? सर आशुतोष मुखर्जी। याद रखना, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है भी? सर आशुतोष मुखर्जी। माउंट एवरेस्ट पर 8 बार चढ़ने वाला प्रथम पर्वतारोही। माउंट एवरेस्ट पर 8 बार चढ़ने वाला प्रथम पर्वतारोही शेरपा अंग्रिता। शेरपा अंग्रिता। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक रामविलास शर्मा। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक रामविलास शर्मा। विश्व बैंक के प्रथम भारतीय प्रबंधक निदेशक गौतम काजी। विश्व बैंक के प्रथम भारतीय प्रबंध निदेशक गौतम काजी। पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी सीके नायडू। पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी सीके नायडू। डेविस कप में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी। डेविस कप में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी एम सलीम एस एम जोकब। डेविस कप में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी एम सलीम एस एम जोकब। एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। याद रखना, एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। भारतीय वायुसेना में प्रथम मार्शल अर्जन सिंह। भारतीय वायुसेना में प्रथम मार्शल अर्जन सिंह। ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेंद्र कुमार सिंह। ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेंद्र कुमार सिंह। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा। याद रखना, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा। गुजरात का जनक कौन है? रविशंकर महाराज। गुजरात का जनक कौन है भी? रविशंकर महाराज। गुप्तकालीन स्वर्ण और रचित सिक्के मूलतः किनके सिक्कों पर आधारित थे? कुषाण और शंकों के।
गुप्तकालीन स्वर्ण और रजत सिक्के मूलतः किनके सिक्कों पर आधारित थे? कुषाण और शकों के। जीन माता मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर, राजस्थान में। जीन माता मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर, राजस्थान में। भरतपुर का संबंध भारत के किस राजघराने से है? भरतपुर का संबंध भारत के किस राजघराने से है? जाट। भरतपुर का संबंध भारत के किस राजघराने से है? जाट। भरतपुर में श्वेत पत्र का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत में श्वेत पत्र का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में। शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं? प्लीहा। शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं? प्लीहा। ये देखने वाला है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा किस काल? गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? गुप्त काल में। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा। मौलिक अधिकार के संबंध में सुनवाई करने वाला अधिकार किसे है? मौलिक अधिकार के संबंध में, मतलब मौलिक अधिकार कहीं उल्लंघन हो रहा है, उससे संबंधित सुनवाई कहाँ होगी? किसके पास यह अधिकार है? अभी सर्वोच्च न्यायालय के पास। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। याद रखना भी, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे है? संसद को। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे है? संसद को। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट दायर कहाँ की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट दायर कहाँ की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में। विदेशी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। विदेशी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संस्थानों द्वारा समाप्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? 44वें संशोधन द्वारा। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू। ये तो बात सही है। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू। ये मैंने मूल अधिकार या मौलिक अधिकार पे एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, कंप्लीटली देख सकते हो आप उस पर, बहुत ही अच्छी तरह से समझाई हुई है मैंने। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? अनुच्छेद 12 से 35। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? अनुच्छेद 12 से 35। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया पोर्टल गेट। GATI। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया पोर्टल GATI। वह स्वतंत्रता सेनानी जिनका जन्मदिवस 28 जनवरी 2020 को मनाया गया? लाला लाजपत राय। वह स्वतंत्रता सेनानी जिनका जन्मदिवस 28 जनवरी 2020 को मनाया गया? लाला लाजपत राय। भारत की पहली जनमगन मेट्रो जिस राज्य में तैयार की जा रही है? कोलकाता। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली जनमगन मेट्रो जिस राज्य में तैयार की जा रही है? कोलकाता। किसी बांध की दीवार नींव आधार पर जैविक जोड़ी होती है क्योंकि किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि
दाब को सहन कर सकती है। हाँ सही है भी नीचे की। किसी बांध की दीवार नींव पर जैविक जोड़ी अधिक चौड़ी होती है क्योंकि दाब को सहन कर सकती है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली सिद्धांत पर। याद रखना भी ये साइंस के टॉपिक है। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? भी बर्नौली सिद्धांत पर। एनमोमीटर क्या मापने के काम आता है? पवन के वेग। याद रखना भी एनमोमीटर क्या मापने के काम आता है? पवन के वेग। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसको कहते हैं, क्यों चिपक जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत विसर्जन के द्वारा। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत विसर्जन के द्वारा। सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? जॉन्स केपलर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? जॉन्स केपलर ने। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। मतलब खड़े एक स्थान पर खड़े होकर हवाई करतब दिखा सकता है। कैसे दिखा, किसके कारण दिखा सकता है? अभी के अंदर बल के कारण। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है अभी के अंदर बल के कारण। रॉकेट गति पर कैसा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? स्वयं संरक्षण। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किस तरह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी को। ये तो आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पानी पाया जाता है, पानी के कारण ही इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? इन ग्रहों पे भी मैंने एक ज्योग्राफी के अंदर अच्छी वीडियो अपलोड कर रखी है, देख सकते हो। शिवाजी का माँ का नाम क्या था? शिवाजी की माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात। विवेकानंद का बचपन का नाम था? नरेंद्र। विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र। वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन हैं? 17। वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन हैं? 17। आगरा किस नदी के किनारे पर बसा है? यमुना नदी। आगरा किस नदी के किनारे पर बसा है? यमुना नदी। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? दूरी। ये भी खगोलीय विज्ञान की। प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? दूरी। पृथ्वी किस मैदाकनी का हिस्सा है? दुग्ध मेखला मदाकनी। पृथ्वी किस मैदाकनी का हिस्सा है? दुग्ध मेखला मदाकनी। दुग्ध मेखला मदाकनी की खोज किसने की? गैलीलियो ने। दुग्ध मेखला मदाकनी की खोज किसने की? भी गैलीलियो ने। दुग्ध मेखला मदाकनी की खोज किसने की? भी गैलीलियो ने। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? वरुण। सूर्य से, ये इन पे मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है ज्योग्राफी के अंदर, आप मेरी वीडियो देख सकते हो। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? वरुण। किस ग्रह का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया गया? प्लूटो ग्रह का। याद होना चाहिए भी, इनको हटाकर अपने बौने ग्रह में रख दिया गया है। किस ग्रह का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया गया? प्लूटो ग्रह का। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन ये कैसे बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, जो कि 71% पाई जाती है। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। फोबेस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह? ग्रह के उपग्रह, हाँ मंगल ग्रह के हैं। ये भी बहुत ही फेमस उपग्रह है ये।
फोबस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसो किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पे। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया उस वीडियो के अंदर, बहुत ही अच्छी तरह से बता रखा है। ये जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह। सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी, जो हम सेव करते हैं फ़ोन के अंदर, उसकी प्रक्रिया क्या है? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। यहीं पे हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। 100 क्वेश्चन करवाएं आज, बाकी 100 क्वेश्चन कल। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको यही कहूँगा, हमारे चैनल का नाम शॉर्ट वाईफाई स्टडी है। जिसको जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हमें सब्सक्राइब भी दो भाई, अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। डेली ऐसी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे आपके सामने। हो सके तो आप इसको कॉपी कर सकते हो। धन्यवाद साहब।